हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की जो क्लास है वो एमसीआरई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास से 2 से 3 नंबर का पेपर में आना कंफर्म है, तय है कि 2 से 4 नंबर आज की क्लास से पेपर में देखने को मिलेगा। पक्का गारंटी की बात है कि आज की क्लास से 2 से 4 नंबर हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Okay. A triangular opacity with clear border ways towards the midline bilateral right heart border on a chest radiograph suggestive of pathology in a likely to be। यानी कि हमें पैथोलॉजी बतानी है। किसकी पैथोलॉजी बतानी है? क्लियर टू बॉर्डर बेस टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ ओविलेटरिंग राइट हार्ट बॉर्डर। किसकी? राइट हार्ट बॉर्डर ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ, यानी कि चेस्ट सजेस्टिव दैट द पैथोलॉजी। क्या सजेस्ट करना है? पैथोलॉजी। ठीक। एपाइसिस, ऑप्शन ए, अपाइसिस सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, मिडलाइन सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब, राइट मिडलाइन लोब, एनी ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? राइट। किसकी बात कर रहा है? देखो, राइट हार्ट बॉर्डर की बात कर रहा है, राइट हार्ट बॉर्डर की। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट मिडिल लोब। क्या हो जाएगा? राइट मिडिल लोब। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी सही है। बल्जिंग फिशर इन अ लंग्स सीन। यानी कि पहले तो यही पता होना चाहिए कि बल्जिंग होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कैलवेशिंग निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा या निमोनोकोइकिसिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब ये क्या होता है? ये देखो, ड्यू टू वेरी एक्सुडेटिव रेस्पॉन्स। ठीक। या इसे दूसरा बोल सकते हैं, लंग्स एप्सिस मतलब कोई पस है, एंड ट्यूमर ड्यू टू डायरेक्ट मास इफेक्ट। यानी कि जो बल्जिंग फिशर होते हैं वो क्या होते हैं? ये लंग्स में एब्सेस होती है, एंड ट्यूमर्स, कोई ट्यूमर हो सकता है जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है ड्यू टू डायरेक्ट मास इफेक्ट, जो मास इफेक्ट होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी देखा था, आज इसको भी देख लेते हैं। फ्लोटिंग वाटर लिली शाइन, या फ्लोटिंग वाटर लिली शाइन हो, या वाटर लिली शाइन हो, या कॉम्टेल साइन हो। तो इसको क्या? लंग्स हाइड्रेटेड ब्रोंकल एडिनो, लंग एब्सेसिस, या एस्परगिलोमा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लंग्स हाइड्रेटेड। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? हाइड्रेटेड इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड इन्फेक्शन होता है। हाइड्रेटेड इन्फेक्शन, और इनसाइड कहाँ? इनसाइड हाइड्रेटेड सिस्ट फ्री फ्लोटिंग मेम्ब्रेन सिस्टिक। ठीक है,
एक फ्री फ्लोटिंग सिस्ट होती है, या इसको वाटर लिली आल्सो नोन कॉमटेल साइन भी बोलते हैं। ओके, और कुछ है जो बताने के लिए क्या होता है? चलिए इतना ही काफ़ी है, आगे चलते हैं। Which of the following cause the unilateral hyperlucent lung chest radiography? यानी कि हाइपरल्यूसेंट लंग्स ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी की बात कर रहा है। पोलैंड सिंड्रोम, अस्थमा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? पोलैंड सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? पोलैंड सिंड्रोम। The cause of homogeneous opacity of chest on X-ray all except, यानी कि इसके जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक अलग है। किसके लिए? होमोजीनस ओपेसिटी ऑन एक्सरे, यानी कि 3 हैं और एक नहीं है। तो प्लूरल इफ्यूजन, डाइफर्मेटिक हर्निया, मैसेसिव कॉन्सिलेशन या इम्फाइसीमा। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? इम्फाइसीमा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। सॉलिडरी नोड्यूल्स इन अ लंग्स कैन नॉट सीन, यानी कि सॉलिडरी नोड्यूल है वो किसमें सीन नहीं होंगे? ट्यूबरक्लोमा, नीरोफाइब्रोमा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा या लिम्फोमा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, न्यूरोफाइब्रोमा। अब सॉलिडरी नोड्यूल्स होते क्या हैं पहले तो ये जान लेना चाहिए। तो ये होते हैं स्मॉल सिंगल मास इन द लंग्स लेस देन 3 सेंटीमीटर। और ये क्या कहते हैं? ये पैरेन्काइमल। ये किस में देखने को मिलता है? सॉलिडरी, ये तो है ही, इसके अलावा एटिकलेक्टोसिस एंड निमोनिया। ठीक है। ओ शिट, ये क्या हुआ? आगे चलते हैं। Which of the following sign being nature of the evolution of solitary pulmonary, उसी से रिलेटेड है। नोडल ऑन सिटी स्कैन, किससे? सिटी स्कैन। ऑप्शन एयर ब्रोंकोग्राम इन नोडल, प्रेजेंस ऑफ द अमॉर्फस कैल्सिफिकेशन, फैट डेंसिटी विद इन द लेजन या स्केपुलेटेड आउटलाइन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फैट डेंसिटी विद इन द लीजन। A patient present with the solitary nodule SPN on X-ray. The best investigation come to diagnosis. देखो ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से ही रिलेट कर रहे हैं। पहले में पैथोलॉजी पूछा गया था, दूसरे में हमें मतलब सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल सिटी स्कैन में पूछा गया था, साइंस सजेस्ट किया गया था। अब इसमें डायग्नोस, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कम्स टू डायग्नोस, यानी कि MRI, USG, इमेज गाइडेड बायोप्सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, इमेज गाइडेड बायोप्सी इसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा डायग्नोस करने के लिए। आगे चलते हैं। पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन कैरेक्टराइज सीन इन टीबी, मेटास्टासिस, पल्मोनरी हेमाटोमा या फंगल इन्वेनिनेशन। तो टीबी, मेटास्टासिस, पल्मोनरी हेमाटोमा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पल्मोनरी हेमाटोमा होगा। क्या होगा? पल्मोनरी हेमाटोमा। तो पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन होता क्या है पहले ये जान लीजिए।
यानी कि इसकी जो हम जब भी एक्सरे करेंगे या कोई डायग्नोस करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है, जो पैथोलॉजी है, जो जो बीमारी है, वो हमें कैसी दिखाई देगी? पॉपकॉर्न के जैसा स्ट्रक्चर उसका दिखाई देगा, लुक लाइक पॉपकॉर्न। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या ये होता है अमॉर्फस कैल्सिफिकेशन विद रिंग एंड आर्क। एक आर्क या एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर होगी, कैल्सिफाइड। अब ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है? पहले ये तो देखो, ये जो पल्मोनरी एडिमा होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन होता है, ऑप्शन सी। ये होता है मोस्ट कॉमन बिनाइन लंग ट्यूमर, ठीक। और ये किस किस में मिलता है देखने को? कॉर्कोइड। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है, फाइब्रोमा, डिस्फेजिया या कैल्सिफाइड यूट्राइन फाइब्रॉइड। ओके, अगर ये पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन करेक्टरिस्टिकली सीन इन, अगर ये पल्मोनरी हेमाटोमा नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है? कैल्सिफाइड यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकती है, कॉन्क्रोइड लीजन्स हो सकते हैं, ठीक, फाइब्रस हो सकती है, डिस्पेनिया हो सकती है, ठीक। तो ये 4 ऑप्शन आपको याद रखने हैं इनके अलावा। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग बिनाइन ट्यूमर ऑफ लंग्स एक्सरे, यानी कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो लंग्स एक्सरे में कितना होगा? 5 सेंटीमीटर डायमीटर, कैविटेशन, पेरिफेरल लोकेशन, कंसंट्रेशन, डेंस कैल्सिफिकेशन। तो ये लंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है? डी। ऑप्शन क्या रहेगा? डी इसका आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि हमें किसके बारे में बताना है? न्यूमोथोरैक्स के बारे में बताना है, जिसमें से सभी न्यूमोथोरैक्स के करेक्टर हैं बट एक नहीं है, ऑल एक्सेप्ट नॉट। इस पर विशेष ध्यान देना है। तो देखो, डेबियोइड ऑफ लंग मार्किंग, हाइपर ट्रांसयूलेसी, शिफ्ट ऑफ द मेडिस्टेनम टू सेम साइड, कोलैप्स ऑफ द इंसिलिबुलेटर्स लंग्स। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? सी। हम न्यूमोथोरैक्स के बारे में मैं लास्ट में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगी जब क्लास एंड होने वाली होगी तब, या आप चाहो तो मैं इसे यहीं पे भी पढ़ा सकती हूँ। चलो इसका यहीं ख़त्म कर देते हैं, डोंट वरी। वैसे एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ही करती हूँ। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ कोलैप्स ऑफ लंग एक्सेप्ट। इसमें भी एक्सेप्ट ही बताना है। मेडिस्टर्नल डिस्प्लेसमेंट, हाइलाइट डिस्प्लेसमेंट, कॉमनसेंट्री हाइपर इन्फ्लामेशन, लॉस ऑफ एरिएशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस ऑफ एरिएशन। ये क्या होता है? ये इसका डायरेक्ट साइन होता है, ठीक। आगे चलते हैं। इन पेशेंट विद अ हाई क्लिनिकल सस्पेंशन और पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन वुड बी, यानी कि थ्रोम्बोलिज्म के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? डी डायमर, सीटी एंजियोग्राफी, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन या कलर डॉपलर। कलर डॉपलर में भी हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन या सिटी एंजियोग्राफी, इसकी किसकी बात कर रहा है? ये थ्रोम्बोलिज्म की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिटी एंजियोग्राफी। आगे चलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, किसकी बात कर रहा है? गोल्ड स्टैंडर्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात कर रहा है। चेस्ट एक्सरे, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, ब्लड गैस एनालिसिस या पल्मोनरी कैथराइजेशन एंजियोग्राफी। ओ शिट, फिर नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पल्मोनरी कैथराइजेशन एंजियोग्राफी। आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए।
40 years old man present with the recurrent hemoptysis X-ray was found in the normal. The next investigation done aid in diagnosis. यानी कि किसी एक 40 साल का व्यक्ति है उसे हेमोप्टाइटिस है, ठीक है। एक्सरे में हमने जब करवाया तो उसे हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं दिखाई, एक्सरे हमें नॉर्मल दिखा। तो इसके लिए हमें आगे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करवाना पड़ेगा, MRI, ब्रोंकोस्कोपी, HRCT या CT गाइडेड बायोप्सी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रोंकोस्कोपी। क्या? ब्रोंकोस्कोपी। आगे चलते हैं। The following is not differential diagnosis of anterior mediastinum mass. तो टेराटोमा, न्यूरोजेनिक ट्यूमर, थाइमोमा, लिम्फोमा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूरोजेनिक ट्यूमर। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कॉमन सेंट मास इन द मिडिल मेडिस्टर्नम मास की बात कर रहा है। लिम्फोमा एनेरिज्म, लिम्फ नोड मास या कंजेनाइटल सिस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास की बात कर रहा है तो मास ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, लिम्फ नोड मास। आगे चलते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मास इन चेस्ट with revolution in X-ray seen in all except leukemia, विंग सार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा या ऑस्टियोसार्कोमा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्या हो जाएगा ल्यूकेमिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्योंकि इसमें ऑल एक्सेप्ट की बात की गई तो एक्सेप्ट इसमें क्या ल्यूकेमिया क्या होता है, कैंसर होता है। In all of the following increase cardiac Silhouette size in seen except। ये Silhouette size मैंने कल पढ़ाया था, उस पर पिछली क्लास में मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर ये किसी को समझ में है वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है तो वहाँ जाके पढ़ लेना। तो ऑप्शन टैटोलॉजी ऑफ पैलेट, पेरिकार्डियन इफ्यूजन, आर्टिक एनेरिज्म या एल्वेस्टन एनोनॉमी। तो TOFE से पढ़ते हैं टॉफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा, टॉफ हो जाएगा सिलॉट साइन। आगे चलते हैं। सीक्वेंटली लंग्स इन मोस्ट कॉमनली सप्लाइड। सीक्वेंटली लंग्स इज मोस्ट कॉमनली सप्लाइड ब्रोंको आर्टरी, सबक्लिविकल आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी या एरोटा। तो एरोटा में भी कौन सा, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। एरोटा में भी कौन सा एरोटा, असेंडिंग एरोटा। ओके तो आंसर डी असेंडिंग एरोटा, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट चेस्ट रेडियोग्राफी फीचर्स ऑफ लेफ्ट आर्टियल इनलार्जमेंट। लेफ्ट आर्टियल इनलार्जमेंट, डबल लेफ्ट हार्ट बॉर्डर या एलिवेटेड लेफ्ट मेन ब्रोंकस स्प्लाइंग और कैरिना इनलार्जमेंट लेफ्ट आर्टियल अपेंडेज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ईयरलिस्ट साइन ऑफ द लेफ्ट आर्टियल इनलार्जमेंट, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईसोफेगस, वाइडनिंग ऑफ द कैरिना एंगल, एलिवेशन ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकर, डबल शैडो ऑफ द राइट हार्ट बॉर्डर। यहाँ किसकी बात की जा रही है, लेफ्ट की बात की जा रही है। किसकी, लेफ्ट की। तो लेफ्ट की जा रही है तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नहीं क्वेश्चन थोड़ा, हाँ तो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ईसोफेगस, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि HRCT टोमोग्राफी ऑफ द चेस्ट इन द आइडियल मॉडलिटी ऑफ एबिलिटी। यानी कि जो HRCT होता है वो आइडियल किसके लिए है, तो प्लूरल इफ्यूजन, इंटेस्टिशियल लंग डिजीज या लंग मास या मेडिस्टर्नल नहीं बार क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटेस्टिशियल लंग डिसीज।
ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ये इसी के लिए आइडियल होती है। बेस्ट मेथड टू डायग्नोस ब्रोंकेटियासिस, एक्सरे, ब्रोंकोग्राफी, एमआरसीटी या एचआरसीटी। अभी हमने पढ़ा था कि जो लंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के लिए क्या बेस्ट होता है, एचआरसीटी। तो ये भी लंग डिजीज़ ही है, तो एचआरसीटी इसका आंसर हो जाएगा। ऑल आर रेडियोलॉजिकल फीचर्स मेटल स्टेनोस एक्सेप्ट, यानी कि इसमें भी क्या बताना है हमें, एक्सेप्ट बताना है। स्टेट लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट, ओलिगोमिया, अपर लंग्स फील्ड, पल्मोनरी हेमिडियोसोरोसिस या लिफ्टिंग ऑफ लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ये लंग्स की बात हो रही, बाकी की सब में हार्ट की बात है। एयरलेस रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन ऑन इन चेस्ट एक्सरे, ए सेफेलाइजेशन ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलरिटी, प्लूरल इफ्यूजन, कार्ले बी साइन या एल्वोलर पल्मोनरी एडेमा। तो पल्मोनरी वीनस की बात हो रही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईयरलिस्ट ऑफ वीनस हाइपरटेंशन इज, इसमें भी यही पूछा है। अपर लोअर वेसल डायलेशन, कार्ले बी शाइन, लेफ्ट आर्टियर एनलार्जमेंट, प्लूरल इफ्यूजन। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अपर लोअर वेसल डायलेशन। ये किस चीज़ का, फैल जाना डायलेशन। ऑल आर सीन इन कंजनाइटिव कार्डियक फेलियर, यानी कि जो कार्डियक है हमारा हार्ट है उसकी फेलियर की कंडीशन कंजनाइटल। इसमें एक्सेप्ट पूछा, इसमें भी क्या पूछा है, एक्सेप्ट। तो कार्ले वी लाइन ये इसका मतलब ये इसका करेक्टर है। प्रोमिनेंट लोअर लो वेसल्स देखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन्स ये भी इसका एक कारण है। कार्डियोमेगैली हार्ट का बढ़ जाना, ये भी इसका मतलब हार्ट का साइज में इंक्रीज हो जाना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट लोअर लो बेसिस, ये इसका आंसर हो जाए। आगे चलते हैं। एग ऑन साइड अपीयरेंस ऑन एक्सरे चेस्ट इन सीन, यानी कि जो एग ऑन साइड अपीयरेंस है वो चेस्ट, जैसे हम चेस्ट रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो ये किस में दिखाई देगा। तो इसको चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, अनट्रॉटेड टीजीए, ट्राइकस्पिड आर्टिया या एस्टिवन एनोमली। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एग ऑन साइड, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल लीजन दैट। ठीक, अब इसके क्या है आगे, राइजिंग सस्पिशियस फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट अपीयरेंस। ठीक, इसका आंसर ये है। आगे चलते हैं। पर प्यूरिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज इन सीन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन या पल्मोनरी ट्रांसप्लांट। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोरियोसोबूट शेप ऑफ द हार्ट इन सीन, ट्राई आर्ट्रियल्स, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन, ये भी सेम है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट, अरे यार, कंजेनाइटल हार्ट कंडीशंस। ठीक है, और ये किस में मिलती है, जो न्यू बॉर्न न्यूनेट्स होते हैं, न्यूनेट्स, उनमें ये दिखने को मिलता है। ओके, अच्छा, तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे हमने यहीं पे फिनिश कर लिए। बट मैंने अभी आपको बोला था कि मैं
नीमोथोरैक्स के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताना है। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक हैं जो आज क्लियर करा दूं, जैसे कि नीमोथोरैक्स वगैरह। चलो नीमोथोरैक्स समझ लेना, मैं बस रिवीजन करा रही हूँ। अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें आप पढ़ते जाना। नीमोथोरैक्स ये क्या होता है? फील्ड एयर, ठीक है। absence ऑफ वेस्कुलर मार्किंग, ठीक है, मार्किंग स्मॉल डिटेक्टिंग एक्सपायरेटरी फेज, और ये पीए व्यू में, ये चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है, ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसका होता है, मैं इसी में रेस कर करके बताती जाऊंगी। वैसे ये पीए व्यू में लिया जाता है, पीए व्यू में एक्सपायरेटरी फेज, और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है एनसीसीटी, यानी कि नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी। यूएसजी, अगर हम यूएसजी करते हैं और यूएसजी में न्यूमोथोरैक्स देखते हैं तो हमें कैसी दिखेगी? शॉर साइन दिखाई देगा, और किस टाइप का जो प्रोब है या मॉडलिटी है, तो एम मोड में हम इसे यूएसजी में देखेंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है? विसरल एंड पैराइटल प्रूला में दिखाई देगा, एब्सेंट इन अ न्यूमोथोरैक्स। ओके, स्लाइडिंग। अच्छा, अब आके चलते हैं इसके साइन कैसे होते हैं। देखो, विसरल प्रूला साइन विद लंग लेटरली डिवाइडेड ऑफ वेस्कुलर मार्किंग, डीप फिंगर लाइक कोस्टोफेरिंग सेल्कस, यानी कि डीप सेल्कस साइन दिखाई देंगे। विजुअल एंटीरियर कोस्ट्रिक रिसेसेस डबल डायाफ्राम साइन, विजुअलाइजेशन ऑफ अंडर सरफेस ऑफ हार्ट कंटेनिंग डायफ्राम साइन, डायफ्राम इज डिप्रेशन। आगे चलते हैं। अगर साइन ऑन एक्सरे में देखा जाए तो मेडिस्टनल क्या होता है? कॉन्ट्रालेटरल मेडिस्टाइनल, यानी कि कॉन्ट्रालेटरल मेडिस्टनल शिफ्ट हो जाता है। डिप्रेशन, यानी कि जो हमारा जो डायफ्राम है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेस्ड डायफ्राम। मोर रिलायबल साइन फिगर है ये। नीमोमिडास्टल साइन, अगर नीमोमेडल स्टेनम हो गई है तो उसके क्या साइन होते हैं? चलिए, मुझे लगता है कि आज की क्लास इतनी ही रखनी चाहिए, इतनी सफिशिएंट है। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आगे पढ़ना चाहते हो आप तो मुझे कमेंट कर दिया करें कि मुझे इस टॉपिक पर पढ़ना है। वैसे मेरा पढ़ाने का तो और भी बहुत ज़्यादा मन था कि मैं ये भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ, बस समय को देखते हुए मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट मेरी क्लास के पढ़ाने से कंप्लीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।